Good morning all of you. Today is our lecture number 4 of geometric progression. आज भी हम geometric progression से related questions करेंगे. मीन्स जितने भी हमारे हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आज ट्राई करेंगे. एंड आफ्टर दैट मीन्स लेक्चर 4 के बाद हम geometric progression पे मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीखेंगे. और एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा था, आई थिंक मे बी इट्स सम ऑफ 3 नंबर. जब सम नोन हो तो हम 3 नंबर्स कौन से लेंगे, 4 नंबर्स कौन से लेंगे, जैसा हमने एपी वाले में किया था वैसे उसके बाद जीपी वाले में करेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल डू ज्योमेट्रिक मीन. ओके, तो प्लीज बी स्टे. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ द pth term, pth, qth and rth term of a GP is a GPR, sorry, of a GPR, ठीक है जी, x, y, z एंड z रिस्पेक्टिवली. ठीक है, 3 टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स की वैल्यू दे रखी है आपको. एक pth टर्म की वैल्यू, qth की और rth टर्म की वैल्यू दे रखी है, x, y, z रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है? देन प्रूव दैट ध्यान से लिखेंगे इसको, x की पावर q माइनस आर डॉट y की पावर r माइनस पी, x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी डॉट z की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1. दिस इज द क्वेश्चन. देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको प्रूव करना है. फिर चले बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन मेरे पास है TP दे रखा है मेरे पास x, TQ दे रखा है मेरे पास y एंड TR दे रखा है मेरे पास z. सबसे पहले देखिए इसमें डिनोशन, TP दे रखा है मेरे पास x, TP और TQ दे रखा है y एंड TR दे रखा है मेरे पास z. ठीक है, TP की इक्वेशन क्या बनती है अकॉर्डिंग टू टर्म फॉर्मूला? जनरल टर्म फॉर्मूला क्या बोलता है? a इंटू आर की पावर p माइनस 1 इक्वल टू हो गया x. उसी तरह TQ क्या बना? a इंटू आर की पावर q माइनस 1 इक्वल टू y एंड a इंटू आर की पावर स्मॉल r माइनस 1 इक्वल टू z. क्लियर? ये हमने जो हमारे को गिवन पार्ट है उसमें टर्म फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया और उसको लिख दिया. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. इज दैट क्लियर? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपने उसको डिनोट कर दिया. क्लियर है? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पुट करने के बाद, ठीक है, ये 3 आपके पास इक्वेशन बन गई हैं. अब यहां से इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है. आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ऐसी वैरायटी भी है 2-3 क्वेश्चंस की. आपने इक्वेशन को लिखना है जो गिवन है, उसमें अगर जनरल फॉर्मूला लग रहा है उसको लगाइए और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 डाल दीजिए. यहां से क्या हुआ, आपकी जो x की वैल्यू है वो ये पूरी वैल्यू x की बन गई, y की वैल्यू ये पूरी वैल्यू y की बन गई और ये पूरी वैल्यू आपकी z की बन गई. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है प्रूव करने का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? x रेज टू पावर q माइनस आर डॉट y रेज टू पावर r माइनस p एंड z रेज टू पावर p माइनस q. इज दैट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिखा मैंने. लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिखने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है x की ये डाल देंगे दोनों तरफ. ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पार्ट यही है आपका, q माइनस आर, r माइनस p, p माइनस q. ठीक है, x की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 x और y और z की वैल्यू डालिए. यहाँ पे x की वैल्यू डाली a इंटू आर की पावर p माइनस 1 की होल पावर कितनी बन गई? q माइनस आर. क्लियर? उसी तरह y की वैल्यू डालेंगे. y की वैल्यू कितनी है? a इंटू आर की पावर q माइनस 1 और होल पावर कितनी होगी? r माइनस p. इसी तरह z की पावर डालेंगे.
सॉरी जेड की वैल्यू डालेंगे, आई एम सॉरी, जेड की वैल्यू डाली ए इंटू आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1 की होल पावर p माइनस क्यू। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू मैंने डाल दी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब जो हमारी बेसिक कैलकुलेशन होगी वो इसमें अप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन मतलब जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है या पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले पावर देखिए, अगर ए की पावर ए क्या है होल, इस पूरे की होल पावर कितनी है, क्यू माइनस आर, तो इसको अलग लिख दीजिए, ए की पावर होगी क्यू माइनस आर और आर की पावर होगी, पहले तो p माइनस 1 है और बाहर कितनी है क्यू माइनस आर। क्लियर, सबकी पावर अलग अलग लिख दीजिए, मीन्स ए की भी और आर की भी। इसी तरह यहाँ ए की पावर कितनी हो गई आर माइनस पी, कितनी होगी आर माइनस पी, और इधर आर की पावर कितनी होगी पी सॉरी क्यू माइनस 1 की पावर आर माइनस पी। क्लियर, मीन्स हर वेरिएबल की पावर अलग अलग डिनोट कर दीजिए जो भी हो रही है। यहाँ पे ए की पावर आ गई पी माइनस क्यू और यहाँ पे आर की पावर आ गई, सॉरी आर की पावर आ गई थी आर माइनस 1 और होल पावर कितनी होगी p माइनस क्यू। इज दैट क्लियर, चेक कर लीजिए एक बारी। अब इसके बाद जो भी चीज आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, वो करिए। हाँ जी, a की पावर रही q माइनस आर और r की पावर देखिए क्या बनती है आपकी, r की पावर बनी मेरी, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, चाहे इकट्ठे लिख दीजिए p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। क्लियर, उसी तरह डॉट दूसरा क्या बना, a की पावर बनी r माइनस पी और उसी तरह आपकी r की पावर कितनी बनी q माइनस 1 ब्रैकेट में और r माइनस पी दूसरे ब्रैकेट में। अब जाइए थर्ड टर्म जो मल्टीपल में है, a की पावर बनी p माइनस क्यू और r की पावर बनी इधर r माइनस 1 ब्रैकेट में और p माइनस क्यू। क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है बट इजीली सॉल्व करके हमने क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a की पावर q माइनस आर, अब यहाँ पहले जो मल्टीप्लाई हो रही है पावर, इनको मल्टीप्लाई करके एक को बना लीजिए। हाँ जी, p माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है q माइनस आर से, तो क्या बनता है, सबसे पहले बनेगा पी क्यू, फिर माइनस के पी आर, फिर माइनस के क्यू, फिर प्लस के आर। क्लियर, माइनस के क्यू फिर प्लस के आर। आफ्टर दैट क्या बनता है, a की पावर r माइनस पी डॉट r की पावर क्या बनी क्यू आर माइनस के क्यू पी। एक बार चेक जरूर कर लेना, पी क्यू पी आर देन माइनस क्यू देन प्लस आर। ठीक है, क्यू आर देन माइनस के क्यू पी फिर माइनस के आर प्लस के पी। क्लियर, फिर डॉट अगेन a की पावर कितनी बनी p माइनस क्यू, a की पावर कितनी बनी p माइनस क्यू और r की पावर कितनी बनी, इधर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, आर पी माइनस आर क्यू माइनस के पी प्लस के क्यू। ठीक है जी, अब आप यहां देख रहे होंगे कि कहीं पे a की पावर है और कहीं पे r की पावर है। ठीक है, सिर्फ दो वेरिएबल्स की पावर चल रही है, a और कैपिटल R। a की पावर को एक साथ लिखिए, जितनी भी पावर है जितने भी वेरिएबल्स की पावर सारी साथ में लिखिए, और r की पावर मीन्स r वाली टर्म है उनको भी साथ लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जितने भी a की पावर है उनको इकट्ठा लिख दिया, a इंटू क्यू माइनस आर डॉट a इंटू आर माइनस पी डॉट a इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ताकि मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं बेस सेम पावर ऐड का, किसका, बेस सेम और पावर ऐड का। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाते हैं। उसी तरह मैं आर का भी ऐसे ही करूंगा, आर की पहली पावर है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, और उसी तरह दूसरे आर की पावर क्या है क्यू आर माइनस क्यू पी, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। क्लियर, उसी तरह जो तीसरा आ रहा है उसको भी यहाँ लिख दीजिए,
आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, ये एक ही लाइन में है, आपका एक ही स्टेप है। चलिए नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किस चीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। चलिए बेस सेम पावर ऐड लगाइए फॉर्मूला। पावर ऐड मीन्स क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये एक ही पावर का हो गया सिस्टम। ठीक है, ठीक है जी। अब इसी तरह इस वाले आर की भी लगाइए। सॉरी, इसको नीचे लिख देता हूं। क्या बना, एक ही पावर बनती क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है जी। अब इसके बाद आप लगाएंगे कैपिटल आर की पावर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। लगाइए क्या बनता है, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर प्लस का साइन, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। ठीक है, इसी तरह दूसरी पावर भी जो नीचे वाली पावर वो भी लगाइए, प्लस आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है, देखिए अगर स्पेस बच रहा है, आर पी आर क्यू फिर माइनस के पी और प्लस के क्यू, ये भी पावर में इसके साथ ही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे माइनस के आर प्लस के आर कैंसिल हो गए, प्लस के क्यू माइनस के क्यू कैंसिल हो गए, माइनस के पी प्लस के पी, मतलब ए की पावर कितनी बची, 0 बची। ठीक है, उसी तरह आर की पावर देखिए कहाँ बचती है, पी क्यू है कहीं पे, यस, प्लस के पी क्यू माइनस के पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस के पी आर प्लस के पी आर कैंसिल आउट, माइनस के क्यू प्लस के क्यू कैंसिल आउट, प्लस के आर माइनस के आर ये भी कैंसिल आउट, प्लस के क्यू आर माइनस के क्यू आर ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या, प्लस के पी माइनस के पी, ये भी कैंसिल। मतलब आर की पावर भी कितनी बची, 0। अब किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। Is that clear to all of you? Easy है बट कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, और एग्जैक्ट वे में करी जाए कैलकुलेशन तो इजीली सॉल्व हो जाता है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, हो गया नोट डाउन। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रब कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज नोट डाउन करिए। इफ द फोर्थ कॉमा सेवंथ एंड 10th term of a GP are A, B, C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर 4th टर्म 7th टर्म और 10th टर्म की वैल्यू कितनी हो, A, B, C हो रिस्पेक्टिवली, मीन्स 4th टर्म की A होगी, 7 की B हो गई एंड 10th टर्म की C हो गई, देन प्रूव दैट B स्क्वायर इक्वल टू AC। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वैसे लिखेंगे। गिवन पार्ट में आपके पास सबसे पहले क्या है, T4 दे रखा है A, T7 दे रखा है B और T10 दे रखा है आपको C। T4 A, T7 B और T10 दे रखा है C। T4 को मैं अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म में क्या लिख सकता हूँ, A इंटू R का क्यूब। अब याद रखिए यहाँ पे भी स्मॉल a आ रहा है जो जनरल टर्म में फॉर्मूले में होता है, और यहाँ पे भी a है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है उसको डिनोट कर दीजिए कैपिटल A से। ठीक है जी, तो यहाँ आप लिख देंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ GP, इज दैट क्लियर, ताकि आपको क्लियरेंस लगे कि स्मॉल a क्या है
स्मॉल एक वैल्यू है और कैपिटल ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जिससे हम डिनोट करते हैं। और यहाँ क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू बी, और यहाँ क्या बनेगा ए इंटू आर की पावर 9 इक्वल टू सी। चेक कर लीजिए एक बार, ए इंटू आर की पावर क्यूब ए आर क्यूब इक्वल टू ए आर 6 इक्वल टू बी, ए आर 9 इक्वल टू सी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, एंड दैट इज और इक्वेशन नंबर 3। मानने के बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपके पास, ये है लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, बी की वैल्यू कहाँ है, ये है ना ए आर 6, तो बी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ए डॉट आर 6 की वैल्यू का स्क्वायर, ए डॉट आर 6 की पावर आर की पावर 6 सॉरी का स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली टर्म्स के साथ, तो आपके पास क्या बना देखिए, ये बना हमारे पास ए का स्क्वायर डॉट आर की पावर 6 टू जा कितना हो गया 12, ए का स्क्वायर हो जाएगा और आर का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट ए लिख सकता हूँ, और इसी तरह मैंने लाना क्या है, देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, ए इंटू सी लेके आना है। ए की वैल्यू क्या है ए आर क्यूब, और बी की वैल्यू सी की वैल्यू क्या है ए आर 9, मतलब आर को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, आर की पावर को इसमें 9 और 3 में, बेस सेम तो पावर ऐड लिख सकता हूँ ना, आर की पावर 12 को आर की पावर 9 डॉट आर की पावर 3। इसके बाद लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक के साथ रख दीजिए आर की पावर 9 को, और एक के साथ रख दीजिए आर की पावर 3 को। इज दैट क्लियर, क्या किया मैंने, आर की पावर 9 को एक के साथ लिख दिया और आर की पावर 3 को एक के साथ कंबाइन करके लिख दिया। कंबाइन लिखने के बाद आप देख रहे हैं ये ए आर 9 किसकी वैल्यू है सी की, और ये ए आर क्यूब किसकी वैल्यू है ए की, बस ये पुट कर दीजिए आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर, इजी है, बस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालिए और राइट हैंड साइड में वैल्यू निकालिए। तो ये बना आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में डालने के बाद उसको उल्टा, मतलब 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात बराबर होती है, विच इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमारा आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड क्या ली थी हमने बी स्क्वायर, और आर एच एस क्या आया हमारे पास ए सी, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देख लीजिए इजी था क्वेश्चन, बस जैसा पहला क्वेश्चन किया, पहला थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन लंबी थी, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है। बस आपको ये याद रखिए कि आपने आर 12 और ए स्क्वायर को कैसे लिखना है, ठीक है, कि कैसे हमारा ए इंटू सी, स्मॉल ए इंटू सी आ जाए। इज दैट क्लियर, ओके। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, उसको प्लीज़ कीजिए, इजी है, तो यहाँ पर मुश्किल क्वेश्चन भी दूंगा आपको, so please note down the question for your homework. क्वेश्चन है आपके पास, if the 5th, 8th and 11th term are of an GPR, क्वेश्चन क्या है, if the 5th, 8th and 11th term of a GPR, फिफ्थ टर्म की वैल्यू है P और 8th टर्म की है Q एंड 11th टर्म की है कैपिटल S रिस्पेक्टिवली, then prove that या then show क्या करना है आपको, कैपिटल Q स्क्वायर इक्वल टू कितना PS, सेम क्वेश्चन जो लास्ट हमने किया, ठीक है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लीजिए फॉर योर होमवर्क, डेट इज योर, इफ द pth, qth
and rth term of a GP, terms of a GP are small a, small b and small c respectively। ठीक है जी। अगर pth, qth और rth टर्म हमारी GP की दे रखी है a, b, c respectively, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, a की पावर q माइनस r इंटू बी की पावर r माइनस p इंटू सी की पावर p माइनस q बराबर लेके आना है 1 के। ऐसे ही क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था लेक्चर में, लेक्चर की स्टार्टिंग में, वैसे ही क्वेश्चन है सेम। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, डू इट योर सेल्फ एंड प्लीज सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन करवा रखे हैं उनको देखिए एक बारी और दोबारा ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज, द थर्ड टर्म, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज, थर्ड टर्म जीपी की क्या है हमारे पास 4, कितनी है 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, find the product of first 5 terms, find the product of first 5 terms, मतलब पहली जो इस जीपी की पहली 5 टर्म है उनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास T3, कितनी 4, T3 कितनी गिवन है 4। T3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर a इंटू आर की पावर 2 4, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 कि a इंटू आर की पावर 2 कितनी आती है हमारे पास, कितनी वैल्यू इसकी 4, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5, T1 T2 T3 T4 T5। T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 को मैं लिख सकता हूँ A, ये लिखूंगा T1 को A, T2 को क्या लिख सकता हूँ A डॉट R, T3 को क्या लिख सकता हूँ A R स्क्वायर, T4 को क्या लिख सकता हूँ ए आर क्यूब और T5 को क्या लिखता हूँ a इंटू आर की पावर 4। यही वैल्यू लिख दूंगा टर्म की अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मीन्स T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5 अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला जो हमारा होता है टर्म निकालने का, उनकी उससे मैंने वैल्यू निकाली। T1 मतलब a, T2 मतलब a डॉट आर, T3 मतलब a डॉट आर स्क्वायर, T4 मतलब ए आर क्यूब और T5 मतलब ए आर 4। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन गई ए की पावर 5 और आर की पावर यहाँ 1 2 3, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10। तो ये मल्टीप्लाई करके बेस सेम इंटू पावर, बेस सेम और पावर ऐड करके कितना आ जाएगा, ए की पावर 5 डॉट आर की पावर 10। इज दैट क्लियर। अब मुझे तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन देखिए इसका कहाँ यूज होगा, चलिए देखते हैं इसको। इसको P से नोट कर देना, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं। P इक्वल टू कितना आ गया, a की पावर 5 डॉट r की पावर 10। अब मेरे पास वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर की है, तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 10 को ये लिख सकता हूँ
2 इंटू आर की पावर 2 और होल पावर आर की 5, मतलब आर स्क्वायर की पावर 5। तो मैं इसको लिखता हूँ ए डॉट आर स्क्वायर की पावर 5, ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको। अब ए फ्रॉम इक्वेशन 1 ए आर स्क्वायर की पावर कितनी वैल्यू है, 4 है, इसको याद रखिएगा। ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो कितना आ गया आपके पास, ए डॉट आर स्क्वायर इक्वल टू की होल पावर 5, और ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये 4 की पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका यूज किया, यूज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ए डॉट आर स्क्वायर की पावर कितनी थी, 4, वो मैंने पुट कर दी। अब 4 की पावर 5 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये हमारा होता है 64 और ये हमारा 16 मीन्स 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 हमारा बनता है 1024। कितना बनता है, 1024, डेट इज द आंसर। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। करिए नोट डाउन करिए इसको। अब इसके बाद करेंगे हम एक लास्ट क्वेश्चन, देन आज का लेक्चर हमारा ख़त्म। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पे मीन्स ज्योमेट्री जीपी का नया टॉपिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। थोड़ा अलग टाइप का है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फोर्थ, टेंथ एंड 16th टर्म, अगर 4th, 10th और 16th टर्म ऑफ अ जीपी, टर्म्स ऑफ अ जीपी, वो क्या है हमारे पास, आर एक्स कोमा वाई कोमा एंड जेड, अगर वो क्या है एक्स कोमा वाई एंड जेड है रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा जो प्रूव करना है वो थोड़ा अलग वैरायटी में दिया गया है। अगर 4th टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, देन प्रूव दैट कि एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, वो क्या होंगे, जीपी में होंगे। तो सबसे पहले हमारा गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट जो होता है वहीं से हमारा देखिए सोल्यूशन स्टार्ट होगा। गिवन पार्ट बोलता है कि मेरे पास T4 है x, Ty है सॉरी T10 है y और T16 है z। T4 अगर x है तो कितनी वैल्यू बनी, a इंटू आर की पावर क्यूब इक्वल टू एक्स, यही होगा। और यहाँ क्या बनेगा, a इंटू आर की पावर 9 इक्वल टू वाई। ठीक है, जनरल फॉर्मूले से वैल्यू डाल रहा हूँ, T10 और T4 की डाली है। अब T16 की क्या होगी, a इंटू आर की पावर 15 इक्वल टू z। ये आने के बाद डेट इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड डेट इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आने के बाद अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड क्या है, ये सब मेरे जीपी में है। ध्यान दीजिए अभी सर, जीपी क्या होती है, जीपी होती है जब हमारी कॉमन रेशियो बराबर हो, मीन्स एक्स वाई जेड के बीच में जो कॉमन रेशियो बनेगी वो बराबर हो। कहने का मतलब ये कि y अपॉन एक्स मतलब T2 अपॉन T1 किसके बराबर होना चाहिए, हमारा T3 अपॉन T2, मतलब y अपॉन एक्स किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू z अपॉन y। अगर ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्स वाई जेड क्या है, जीपी में है। ठीक है, इसको टर्म 1 मान लीजिए, इसको टर्म 2 मान लीजिए, इसको टर्म 3 मान लीजिए। अगर ये तीनों रेशो वाली कंडीशन क्लियर कर देती है, कॉमन रेशो वाली, मीन्स T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 मीन्स y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y, देन वी कैन से दैट x y z आर इन जीपी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो द नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है सबसे पहले हम y अपॉन x निकालेंगे। y अपॉन x मीन्स y की वैल्यू कितनी है, a डॉट आर की पावर 9 और x की कितनी है, a डॉट आर की पावर क्यूब, जो कि हमारा सॉल्व करके आया था 6।
ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा आर, तो -3 बेस सेम पावर ऐड मीन 9 - 3 कितने हो जाएंगे आर की पावर 6। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे z अपॉन वाई। z की वैल्यू कितनी है a डॉट आर 15 और y की वैल्यू कितनी है a डॉट आर 9। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, a की पावर a कैंसिल हो गए और r की पावर कितनी बनी 15 डॉट r की पावर इधर बनी -9, जो कि सॉल्व करके कितना आया था r की पावर 6 आ गए बराबर। तो हम क्या लिखेंगे which implies y upon x is equal to z upon y, therefore x, y, z are in GP। क्लियर। जो पिछले क्वेश्चन थे वो भी ऐसे ही थे, बस वो मल्टीपल कर देते वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, जैसे था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सेम वही टाइप है, बस थोड़ा सा मैंने इसको प्रूव करने का अलग ढंग बनाया। वाई अपॉन एक्स अलग निकाला, रेशो के मेथड से बताया, वाई अपॉन एक्स अलग निकाला, जेड अपॉन वाई अलग निकाला। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तभी कह सकता हूँ कि उन दोनों की रेशोज क्या है बराबर है। अगर रेशो बराबर है तभी कह सकता हूँ कि देन वी कैन से दैट एक्स वाई जेड क्या है हमारे जीपी में। इज दैट क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए प्लीज़ उन्हें कीजिए एंड आंसर मुझे कमेंट कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कुछ भी, किसी भी लेक्चर में अगर आपको प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एंड प्लीज़ जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उतना आपको इजीली आने लगेंगे, मैम उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।